नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम छठी कक्षा संस्कृत का एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है विद्यालय स्कूल आपका। अभी तक पहले 3 पार्ट में हमने कुछ रूल्स देखे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, आकारांत के। उन सब का यूज़ तो इस चैप्टर में होने ही वाला है। डेफिनेटली कुछ नई चीज़ें भी आएंगी और अब से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा नया हो अगर चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चतुर्थ पाठ विद्यालय। सबसे पहले थोड़ा सा रिमाइंड करा दे जो हमने पहले पढ़ा था। हमने देखा था कि जो पुल्लिंग है अकारांत, उनके रूप कैसे चलते हैं। राम है, राम ले लेते हैं, मान लीजिए पहला जो शब्द होगा उसमें विसर्ग लगते हैं। राम है, रामौ, रामः। ओके, एक राम, दो राम, बहुत सारे राम। आकारांत स्त्रीलिंग के कैसे चलते हैं। लता ले लेते हैं, मान लीजिए लता, लते, लतः। उसके बाद नपुंसकलिंग में फलम, फले, फलानी। एक फल, दो फल, बहुत सारे फल। बस इतना ही अभी याद रखना है आपको क्योंकि यही इस्तेमाल होंगे। अगर मैं आपके पाठ के नाम की बात करूं, विद्यालय लिखा हुआ है तो मतलब विद्यालय कैसा शब्द है। ये एक आपका पुल्लिंग शब्द है। आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि कौन सा लिंग है इसका, आप कहेंगे कि विद्यालय तो ना उसका पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग, इसको नपुंसकलिंग में जाना चाहिए था। ऐसा नहीं, विद्यालय जो शब्द है ये पुल्लिंग है। अगर नपुंसकलिंग होता तो देखिए यहाँ पर विद्यालयम लिखा होता। जैसे आप एक विद्यालय को, एक फल को फलम बोलते हैं, तो यहाँ पर विद्यालयम नहीं है, विद्यालय लिखा हुआ है। मतलब इसके जो शब्द रूप है वो रामः की तरह चलते हैं। विद्यालय है, विद्यालय अगर 2 विद्यालय होते और विद्यालय अगर बहुत सारे विद्यालय होते। तो ये 3 आप याद रखेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं। एक और चीज़ बता देते हैं, यह के लिए जब हम बात करते हैं पुल्लिंग की तो एषः शब्द इस्तेमाल होता है, स्त्रीलिंग की तो एषा होता है। अगर कोई लड़की को आपको पूछना है ये कौन है, जैसे इंग्लिश में शी होता है, ही होता है। और अगर हम बात करें नपुंसकलिंग की तो वहाँ पर एतत् होता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एषः विद्यालय है, यह विद्यालय है, यह स्कूल है। अत्र मतलब होता है यहाँ छात्राः, छात्रा मतलब बहुत सारे छात्र छात्राएं। शिक्षिका च सन्ति। अब आप कहेंगे शिक्षिका 2 बार क्यों इस्तेमाल हुआ एक ही शब्द। कई बार बच्चे इसमें करेक्शन कर लेते हैं कि शिक्षिका होगा। कारण ये है कि शिक्षक एक पुल्लिंग शब्द है। शिक्षक के रूप कैसे चलेंगे, एक शिक्षक है तो शिक्षक है, 2 है तो शिक्षिका और बहुत सारे है तो शिक्षिका। तो मतलब चाहे वो जेंट्स टीचर है चाहे लेडीज टीचर है, जब आप प्लूरल में यूज़ करते हैं, जब आप बहुवचन में यूज़ करते हैं, दोनों को शिक्षिका ही लिखा जाता है। कैसे चलते हैं शब्द, राम, रामौ, रामः, राम है, रामौ, रामः, है ना। तो शिक्षक है, शिक्षिकौ, शिक्षिका। तो बहुत सारे शिक्षक होंगे, बहुत सारे जेंट्स टीचर होंगे, मेल टीचर्स होंगे, तो शिक्षिका ही लिखा जाएगा। शिक्षिका ये स्त्रीलिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग में भी क्या होता है, लता, लते, लतः। लतः मतलब यहाँ पे भी विसर्ग लगते हैं आ लगा के, तो इसलिए शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका दोनों शब्द में ये अध्यापक और अध्यापिकाएं दोनों बहुवचन में एक ही जैसे लिखे जाते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। यह विद्यालय है, अत्र यहाँ छात्र जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं यानी कि अध्यापक और अध्यापिकाएं है। च मैंने बताया था, च का मतलब और होता है। संस्कृत में ये बाद में लिखा जाता है लेकिन बोला पहले जाता है। तो यहाँ छात्रा, अध्यापक और अध्यापिकाएं, संति मतलब है। अस्ति, स्तः, संति तीनों का मतलब ही है होता है। लेकिन अगर एक चीज़ है तो आप अस्ति लिखेंगे। अगर बोलते हैं हम कि अत्र विद्यालय है, अस्ति यहाँ विद्यालय है, 2 चीज़ें हैं तो स्तः लिखेंगे। और बहुत सारी है और वहाँ पर आपको ह इस्तेमाल करना है तो संति लिखेंगे। तीत है अंति, ये आपको पता ही है। ठीक, आगे आते हैं। एषा यह संगणक यंत्र, संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर। ये संगणक यंत्र की प्रयोगशाला अस्ति, प्रयोगशाला है, मतलब कि ये कंप्यूटर लैब है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, और ये सब
संगणक यंत्राणी, आणी क्यों लगा है संगणक यंत्र के पीछे? क्योंकि संगणक कंप्यूटर क्या है, नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में क्या चलते हैं, फलम फले फलानी। संगणक यंत्रम, संगणक यंत्रे, संगणक यंत्राणी, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर के लिए ये संगणक यंत्राणी यूज़ हुआ है, आनी लगा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब एतानी, बहुत सारे अगर होते हैं तो एतानी इस्तेमाल होता है, एक है तो एतत होता, एतत हमने पढ़ा, जो आपके नपुंसकलिंग है उसमें यह के लिए एतत होता है, लेकिन बहुत सारे अगर है तो फिर एतानी होगा। ये सब संगणक यंत्र है, मतलब ये सब कंप्यूटर है, ठीक। ये संगणक यंत्र प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर प्रयोगशाला है अगर आप हिंदी में लिखेंगे, और ये सब कंप्यूटर है। ओके, आगे आते हैं। 6th क्लास में अभी जो आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हमें संस्कृत एकदम से परफेक्ट हम हो जाए, हमें लिखने भी आ जाए, सेंटेंस बनाने भी आ जाए, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। भाषा को पहले आप पढ़ के समझना सीखिए, क्या आप उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, मेन बात वो है। धीरे धीरे ही संस्कृत आएगी। 8 तक जाते जाते भी कई बच्चों को बहुत बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती है संस्कृत के बारे में। तो अगर आप 8 के बाद कंटिन्यू करना चाहें, आपको अच्छी लगती है, तब आप सेंटेंस फॉर्मेशन और ये सब आपको सिखाई जाएगी। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप भाषा को समझ सकते हैं कि क्या लिखा है। कुछ एक शब्द आपको पता होने चाहिए, थोड़ी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपने, थोड़े से नियम पता होने चाहिए, उतना ही काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट, एतत् अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारा, विद्यालयस्य, ये जो स्य लगा होता है ना कभी भी, जैसे आप इंग्लिश में अपोस्ट्रॉफ लगाते हैं, स्कूल्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, स्कूल का। तो यहाँ पे संस्कृत में जब भी किसी के पीछे आपको स्य लगा हुआ मिले, उसका मतलब होगा का, ठीक। तो ये हमारे विद्यालय का उद्यानम अस्ति, उद्यान है मतलब बगीचा है, ये हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने, उद्यान में, पुष्पाणि सन्ति, पुष्प का रूप आपको पता है, पुष्पम, पुष्पे पुष्पाणि, फलम फले फलानी की तरह चलेगा। तो यहाँ पर उद्यान में क्या है, पुष्पाणि, बहुत सारे पुष्प है। वयम, हम सब, अत्र, यहाँ, क्रीडामः, पठामः च, हम सब यहाँ खेलते हैं, और पठामः मतलब पढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारे विद्यालय का उद्यान है, इसमें बहुत सारे फूल है और हम यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। आगे आते हैं, अब थोड़ी सी कन्वर्सेशन, थोड़ी बातचीत आपको दी हुई है। ऋचा कहती है, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव कहता है, प्रणव है, ऋचा में ऋचा ही लगा है, प्रणव में विसर्ग लगे हैं, क्योंकि ये जो पुल्लिंग है, जो आपके जेंडर में पुल्लिंग होता है, उसमें फर्स्ट के साथ रामह लगता है ना, रामह, रामौ, रामः। तो किसी भी लड़के का आप नाम लिखेंगे कभी भी तो उसके पीछे विसर्ग लगाएंगे। लेकिन लता कैसे चलता है, लता, लते, लतहा, मतलब लता में पहले में कुछ नहीं होता, तो लड़की का नाम आप बस वैसे ही लिखेंगे। प्रणव बोलता है, मम नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कहती है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसी, तुम, कुत्र मतलब कहाँ, पठसी मतलब पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव बोलता है, अहम अत्र एव पठामि, मैं, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब होता है ही, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा पूछती है, अहम, अहम मतलब मैं, अपि, अपि मतलब भी, मैं भी अत्र एव पठामि, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्व, ऐसे तो हम क्या है, अब से, इदानी मतलब अब से, ऐसे तो आवाम हम दोनों, अहम आवाम वयम, हाँ हम दोनों, मित्र स्व, ऐसे तो हम दोनों अब क्या हुए, अब हम दोनों मित्र हैं, ठीक है, मित्र हुए। नेक्स्ट, शिक्षिका पूछती है, छात्रा, बच्चों, यूयम कुत्र कुरुत, बच्चों तुम सब, यूयम तुम सब के लिए होता है, किम मतलब क्या, कुरुत मतलब कर रहे हो, करना। छात्रा, बच्चे, छात्रा, इन जो आपके, वैसे इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, छात्रा लड़कों के लिए भी प्लूरल में छात्रा ही होगा, छात्र, छात्रौ, छात्रा, और लड़कियों के लिए भी छात्रा, छात्रे, छात्रा। तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि लड़कियाँ दिख रही हैं, तो जो छात्राएं हैं वो कहती है, आचार्य, आचार्य शिक्षिका को कहा जाता है, शिक्षक को कहा जाता है। वयम गच्छामः, हे शिक्षिका हम जा रहे हैं। शिक्षिका पूछते, यूयम कुत्र गच्छत, तुम कहाँ जा रही हो। छात्रा, वयम सभागारम गच्छामः,
सभागार में, जो हॉल है हमारा असेंबली हॉल, वहाँ पर जा रही हैं। शिक्षिका पूछती है युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तक, कुत्र मतलब कहाँ है। बच्चे छात्राएं कहती हैं अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तक, अत्र मतलब यहाँ है, हमारी पुस्तक यहाँ है, और वो दिखा देती है। ओके, यूयम किम कुरुत है, तुम क्या करती हो। वयम गच्छामः, हम जाते हैं। यूयम कुत्र गच्छत, तुम कहाँ जाती हो। वयम सभागारम गच्छामः, हम सभागार में जाते हैं। युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। अत्र सन्ति, यहाँ हैं। ओके, अब अस्माकम, युष्माकम, वयम, अहम, आवाम, वयम, इनके रूप आपको बाद में बताए जाएंगे। अभी सिर्फ आप सेंटेंस को देख के समझ लीजिए, क्योंकि ये आमी, आमह, आवे, यहाँ पे भी देखिए कुरुत यूज़ हुआ है। ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग होते हैं, जिनको कि हम डिटेल में बाद में करेंगे। एक चैप्टर में आपको सभी कुछ नहीं समझ में आएगा। शिक्षक कहता है बच्चों को छात्रौ, छात्रौ क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि राम है, रामौ, रामौ मतलब दो। वैसे तो आप पिक्चर देख के भी समझ सकते हैं, लेकिन छात्र है, छात्रौ मतलब दो छात्र। दोनों बच्चों युवाम किम कुरुत है, तुम दोनों क्या करते हो, क्या कर रहे हो। बच्चा छात्रौ, बच्चे कहते हैं दोनों ही। आचार्य आवाम श्लोकम गाया वह, हम श्लोक गा रहे हैं। संस्कृत में श्लोक होते हैं, जैसे हिंदी में छोटी सी पोयम होती है आपकी, ऐसे ही शिक्षक है। शिक्षक कहते हैं शोभनम, शोभनम मतलब अच्छा। आपकी टीचर, इंग्लिश की टीचर गुड देती है, हिंदी की टीचर उत्तम देती है, संस्कृत की टीचर जब आप अच्छा काम करेंगे तो लिखेंगे शोभनम। शोभनम मतलब बहुत अच्छा है। किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या तुम श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्र कहते हैं आवाम लिखा वह, हम लिख रहे हैं। पठा वह, पढ़ रहे हैं। गाया वह, गा रहे हैं। चित्राणी अपि रचयावे, और चित्र की रचना भी कर रहे हैं, चित्र भी बना रहे हैं। तो शिक्षक कहता है बहु शोभनम, बहुत अच्छे मतलब वेरी गुड। ओके, और ये इसी के साथ आपका पाठ खत्म होता है। छात्रों युवाम किम कुरुत है, तुम दोनों क्या करते हो। कुरु मतलब करना। आचार्य आवाम श्लोकम गाया वह, हम श्लोक गा रहे हैं। गाया वह संस्कृत काफ़ी कुछ हिंदी से मिलती जुलती ही है। शोभनम बहुत अच्छा। किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या लिख नहीं रहे हो। आवाम हम दोनों। लिखावे लिख भी रहे हैं। पठावे गायावे। चित्राणी अपि रचयावे, चित्र भी रच रहे हैं। बहुशोभनम बहुत अच्छे। और इसी के साथ ये खत्म होता है। इसमें जो रूल्स हैं 2-3, उम्मीद है आपको समझ में। एक तो यह का, और एक यहाँ पर जो शब्द रूप मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप देखिए पुस्तकानी यूज़ हुआ है, क्योंकि पुस्तक आपका एक नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में फलम फले फलानी, पुस्तक पुस्तके पुस्तकानी, ठीक, ये इस्तेमाल होता है। बाकी जो चीज़ें हैं इसमें पठावे क्यों लगा है, पठामी क्यों नहीं लगा, पठामी बताऊं, चलिए जब आपको बताया जाएगा, प्रॉपर लकार बताए जाएंगे तभी एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सिर्फ संस्कृत को पढ़ना और थोड़ा सा समझना सीख लीजिए, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।